पिछली क्लास में हमने एक स्ट्रक्चर लिया था, ठीक है, रन स्ट्रक्चर विजार्ड से। उसके बाद में क्या किया था हमने, उस पर सपोर्ट लगाई थी और हमने उसमें प्रॉपर्टीज दी थी बीम और कॉलम्स की, ठीक है। और पूरे स्ट्रक्चर का हमने सेल्फ वेट भी जो है लगा लिया था। तो आज क्या करेंगे, हम उससे आगे के कुछ लोड्स हैं हमारे मेंबर लोड, उनको हम लगा के देखेंगे, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ से मैं नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। स्पेस पे क्लिक किया, यहाँ से चलो प्रोजेक्ट का नेम देना चाहते हो तो दे सकते हैं यहाँ से। चलो यहाँ से दे देता हूँ मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद में लेंथ यूनिट हमारी मीटर में, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन में, सिंपल कर दिया मैंने, नेक्स्ट पे क्लिक, उसके बाद में फिनिश, ठीक है। तो अभी हमारी यहाँ पे वर्क स्पेस आ गई GUI, ठीक है। अब देखो हमारे को क्या लेना है, स्ट्रक्चर लेना है अपना, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके ग्रिड को चेंज भी कर सकते हो या ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैं एडिट पे क्लिक करके इसको XZ में जो है कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कर दिया मैंने सिंपली, ओके। अब क्या करते हैं, देखो अब अपने को लेना है एक स्ट्रक्चर लेना है अपने को बना हुआ, ठीक है। तो उसके लिए जाना है ज्योमेट्री में, उसके बाद में रन स्ट्रक्चर विजार्ड में गया मैं, ठीक है। और यहाँ से मैं अपना एक स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले मॉडल टाइप, तो मॉडल टाइप ले लिया मैंने फ्रेम मॉडल। उसके बाद में बाय फ्रेम पे डबल क्लिक करा दिया, या फिर इसको आप इस तरह से उठाकर लेके आ भी सकते हैं, इस तरह से सिंपल क्लिक रखना है और यहाँ अपना स्क्रीन पे ऐसे ले आना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, आप इसकी लेंथ वगैरह को सेट कर सकते हो, हाइट वगैरह, विद। उसके बाद में उसको जो सेगमेंट होते हैं, पार्टीशन होते हैं, उनको भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी सिंपली यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ, सिंपल मैंने कर दिया अप्लाई, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे मेरा आ चुका है, ये इस तरह से बना हुआ जो मेरा मॉडल है, फ्रेम मॉडल। उसके बाद में मैंने क्लोज पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद में सिंपली यहाँ से कर देना है आपको, यहाँ से यस पे क्लिक, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ से यस पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में कर दिया मैंने ओके। तो अपना यहाँ पे देखो मॉडल जो है, यहाँ पे जो हमारा है वो आ चुका है, ठीक है। ग्रिड को यहाँ से मैंने क्लिक करा के हाइड करा दिया, स्नैप नोड बीम, स्नैप नोड स्लैश बीम पे क्लिक करा के, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अपना यहाँ पे आ गया इस तरह से। अब क्या करना है आपको, अब सबसे पहले हमने क्या लगाना सीखा था, सबसे पहले लगाना सीखा था हमने सपोर्ट। तो हमें सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर में देनी है सपोर्ट। अभी मैं इसके रेंडर व्यू पे क्लिक करा के दिखा दूं। अभी सिंपली क्या है, हमने कोई भी जो है प्रॉपर्टी वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं कर रही है बीम और कॉलम्स की, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से सबसे पहले हम लगाएंगे सपोर्ट। तो सपोर्ट के लिए मैंने बताया था, यहाँ जाना है पेज कंट्रोल, उसके बाद में जर्नल पे क्लिक करना है। जर्नल पे क्लिक करने के बाद में एक सेकेंड, जर्नल पे क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक कर देना है सपोर्ट पे, ठीक है। सपोर्ट पे कर दिया मैंने क्लिक। उसके बाद में अपने डाटा एंट्री पैनल में चले आना है, उसके बाद में क्रिएट पे क्लिक कराना है और अपना RCC स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे आपको फिक्स्ड पे क्लिक रखना है और यहाँ से कर देना है क्लिक ऑन ऐड, ठीक है। अब हमारी सपोर्ट जो है वो ऐड हो चुकी है। अब सपोर्ट यहाँ डाटा एंट्री पैनल में सपोर्ट 2 लिखा हुआ आ रहा है, सेलेक्ट करना है इसको, सपोर्ट को। इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में अपने यहाँ से फ्रंट व्यू पे क्लिक करने के बाद में बॉटम वाले सारे नोड्स को कर लेना है सेलेक्ट, इस तरह से। किससे करना है, नोड कर्सर से, ठीक है। नोड कर्सर पे क्लिक करना है, फिर फ्रंट पे क्लिक कराने के बाद में बॉटम वाले सारे नोड्स को कर लेना है यहाँ से सेलेक्ट, ठीक है। चेक करके देख भी सकते हो, नीचे मेरे बॉटम वाले सारे नोड सेलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सिंपली यहाँ से लिखा हुआ है आपका असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, इस पे रखना है आपको चेक और कर देना है असाइन पे क्लिक और यहाँ से यस। तो अभी सिंपली क्या हुआ, नीचे जो है आपका यहाँ से RCC स्ट्रक्चर में आपका क्या है, यहाँ से सपोर्ट जो है लग चुकी है, ठीक है। तो सपोर्ट हमने लगा ली थी उस दिन भी। अब हमने उसके बाद में लगाई थी प्रॉपर्टी, तो चलो जल्दी से प्रॉपर्टी और लगा लेते हैं। तो प्रॉपर्टी के लिए क्या करना है आपको, फिर से पेज कंट्रोल में जाना है, जनरल पे क्लिक कराना है, ठीक है। जनरल पे क्लिक कराने के बाद में यहाँ लिख के आएगा प्रॉपर्टी, सिंपली कर दिया प्रॉपर्टी पे क्लिक, ठीक है। उसके बाद में आपको चले जाना डाटा एंट्री पैनल में, यहाँ लिख के आ रहा है आपका डिफाइन, डिफाइन पे कर दिया सिंपल क्लिक मैंने। अब आपको अगर अपने कॉलम्स को सर्कल में रखना है, जो आपके कॉलम्स हैं, तो यहाँ से आप क्या है सर्कल में रख सकते हो, या फिर रेक्टेंगल में रखना है तो रेक्टेंगल में भी रख सकते हो। चलो तो मैं सर्कल में रखूंगा अपने कॉलम्स और यहाँ से इसका डाया दे देते हैं। चलो मैंने दे दिया 0.3 मीटर, यानी कि समथिंग 300 mm मैंने इसका डाया यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद में करा दिया क्लिक ऑन ऐड, ये एक हमारी प्रॉपर्टी यहाँ ऐड हो गई। उसके बाद में रेक्टेंगल पे क्लिक करा है, अब ये हो गए होंगे हमारे बीम्स। बीम्स कौन से, आपके एक्स और जेड डायरेक्शन वाले, ठीक है। चलो इसको कर देते हैं यहाँ से 0.23, यानी 230 mm, समथिंग 9 इंच हो गया आपका ये, ठीक है। और उसके बाद में सिंपली इसको भी कर लेना है ऐड और यहाँ से कर देना है क्लोज, ठीक है।
अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आपकी बन चुकी है, सबसे पहली है सर्कल, दूसरी है रेक्टेंगल। तो सर्कल वाली प्रॉपर्टी आपको लगानी है कॉलम्स पे और रेक्टेंगल वाली लगानी है बीम्स पे। तो यहाँ से सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना है। इस तरह से मैंने प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से सर्कल 0.30 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में चले जाना है आपको यहाँ से ज्योमेट्री में, नहीं सॉरी ज्योमेट्री में नहीं, सेलेक्ट में, ठीक है। सेलेक्ट मेन्यू में जाने के बाद में यहाँ लिख के आ रहा है आपका बीम्स पैरेलल टू। तो यहाँ से आपके जो कॉलम्स होंगे वो होंगे आपके बाई डायरेक्शन में। सिंपली बाई पे कर देना है क्लिक। तो जितने भी कॉलम होंगे आपके स्ट्रक्चर में सारे कॉलम हो गए सेलेक्ट, ठीक है। सारे कॉलम पे सेम प्रॉपर्टी रखनी है अगर, तो यहाँ से आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। अगर आपको अलग अलग प्रॉपर्टी रखनी है तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बनाते जाना है और जिस भी बीम या कॉलम पे लगानी है उसको सेलेक्ट करना है और असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स पे चेक कर देना है और यहाँ से कर देना है असाइन पे क्लिक और यहाँ से सिंपली यस। अब प्रॉपर्टी आपकी असाइन हो चुकी है, ठीक है। रेंडर में चेक कर लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरह से देखो आपकी प्रॉपर्टी आ गई, यहाँ पे दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। अभी हमने कॉलम्स पे अप्लाई कराई है तो कॉलम की प्रॉपर्टी हमारी आ चुकी है। अभी हमने बीम्स पे नहीं कराई है तो अभी हमें क्या करेंगे, बीम्स पे अपनी प्रॉपर्टी को असाइन कराएंगे, ठीक है। चलो, तो बीम के लिए हमने यहाँ से रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी ले लिया, फिर से हम सेलेक्ट में गए, बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन वाले सारे बीम सेलेक्ट हो गए। उसके बाद में फिर से सेलेक्ट में गए, बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन। अब जेड डायरेक्शन वाले हमारे सारे बीम यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। सिंपली रखना है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन और यस। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी यहाँ पे लग चुकी है, यानी कि R1 और R2 आपके दोनों प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे लग चुकी है। रेंडर व्यू पे क्लिक करते हैं और चेक कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर को। तो ये देखिए आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर आ चुका है। इसमें हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दी है अपने बीम्स कॉलम की, कितने बाई कितने के आपके बीम है यहाँ पे, उनकी थिकनेस कितनी है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। इतना काम करने के बाद में अब क्या करना है आपको, सिंपली अब लगाना है इसमें लोड लगाना करना है अपना स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी देने के बाद में, सपोर्ट देने के बाद में आपको बनाने होते हैं प्राइमरी लोड केसेस, ठीक है। प्राइमरी लोड केसेस कैसे बनाते हैं, यहाँ से गए हम अपना पेज कंट्रोल में, जर्नल पे कर दिया मैंने क्लिक। जर्नल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से लिख के आ रहा है आपका लोड एंड डेफिनेशन, सिंपली कर देना है क्लिक, ठीक है। उसके बाद में डाटा एंट्री पैनल में चले जाना है, यहाँ से लिख के आता है आपका लोड केस डिटेल्स, आपको इस पे करना है क्लिक और यहाँ से कर देना है क्लिक ऐड पे, ठीक है। सिंपली ऐड पे क्लिक कर दिया मैंने, एक नई विंडो आपके सामने यहाँ ओपन होके आ जाती है, ठीक है। ऐड न्यू लोड केसेस करके, तो यहाँ से सबसे पहले लोडिंग टाइप रखनी है आपको डेड, इस तरह से, और यहाँ से इसका टाइटल दे देना है आपको डेड लोड, ठीक है। या फिर आप यहाँ से सिंपली डीएल भी लिख सकते हो, ठीक है, कैप्स में डीएल यानी कि डेड लोड, और सिंपली कर देना है यहाँ से इसको ऐड। तो एक हमने लोड केस बना लिया अपना डेड लोड वाला। उसके बाद में फिर से लोडिंग टाइप पे जाना है, यहाँ से ले लेना है लाइव, इस यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे डबल एल यानी कि लाइव लोड, इसको भी करा देना है ऐड और सिंपली कर देना है क्लिक। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमारे दो लोड केसेस तैयार हो गए, यानी कि डेड लोड के अंदर लगने वाले लोड्स आपके डेड लोड में लगेंगे और लाइव लोड के अंदर लगने वाले जितने भी लोड्स होंगे आपके वो सारे आपके लाइव लोड में लगेंगे। हमने एक तरह से दो फोल्डर तैयार कर लिए अपने, एक डेड लोड का एक लाइव लोड का, ठीक है। इनके अंदर अब हम अपना लोड लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लोड जो आता है आपका, जो मैंने लगा के दिखाया भी था उस दिन, सबसे पहला लोड आ जाता है आपका सेल्फ वेट, यानी कि स्ट्रक्चर का एक्चुअल खुद का वेट कितना होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेल्फ वेट। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको प्राइमरी दो लोड केसेस बना लेने हैं, जैसे मैंने बना लिया। उसके बाद में जहां आपका डीएल आ रहा है या फिर डेड लोड लिखा हुआ है आपने बनाया है, उसको क्लिक करना है, सिंपली कर देना है यहाँ से ऐड पे क्लिक, ठीक है। ऐड पे क्लिक करने के बाद में पहले ही आ जाता है आपका यहाँ पे सेल्फ वेट। उसके बाद में आपको डायरेक्शन रखनी है बाई, फैक्टर रखना है -1। -1 इसलिए क्योंकि कोई भी चीज है आपका, कोई भी है उसका जो खुद का एक्चुअल वेट होता है अपने आप में, कोई भी चीज आपकी 100% होती है, तो ठीक है। तो यहाँ स्ट्रक्चर भी आपका पूरा एक ही है, ठीक है, तो 100% होगा इसका भी वेट आपका। तो यहाँ से इसके फैक्टर को रखते हैं हम -1। अब -1 इसलिए क्योंकि जो लोड लगेगा वो आपका नीचे की तरफ लगेगा बाई डायरेक्शन से, ठीक है। सिंपली करा दिया यहाँ से ऐड और सिंपल कर दिया क्लोज। अभी सेल्फ वेट हमने असाइन नहीं किया है, सिर्फ सेल्फ वेट को हमने बनाया है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सेल्फ वेट पे आपको करना है क्लिक। उसके बाद में अब पूरे स्ट्रक्चर का ही वेट आपको निकालना है, पूरे स्ट्रक्चर का ही होता है सेल्फ वेट। तो यहाँ से कर देना है असाइन टू व्यू पे क्लिक और सिंपली कर देना है असाइन पे क्लिक और यहाँ से कर देना है आपको यस। अब आपके स्ट्रक्चर पे जो है वो सेल्फ वेट यहाँ पे लग चुका है। तो इतना कराया था हमने अपनी पिछली क्लास में, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, दो नए लोडों को लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका एनालाइज होगा।
तो सबसे पहले जो लोड आता है आपका निकल के वो होता है आपका मेंबर लोड। अब मेंबर लोड के अंदर जो हम इसमें लोड लगाने वाले हैं अपने स्ट्रक्चर में वो होता है वॉल लोड, ठीक है। तो वॉल लोड को कैलकुलेट कैसे करना है, किस तरह से निकालना होता है वॉल लोड को, ठीक है, वो सारी चीज को हम देखेंगे और किस तरह से आप जो है लगाएंगे। तो अभी मैं आपसे बात करूं जो आपकी बॉल्स होंगी वो कहाँ पर होंगी। जाहिर सी बात है ये जो आपके बीम पड़े हुए हैं इन दोनों बीमों के अंदर आपकी बॉल होगी बनी हुई, ठीक है। तो जो आपका मेंबर लोड या फिर बॉल लोड जो लगता है आपका वो बीम्स के ऊपर लगता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना इस तरह से। चलो, अब देखो वॉल लोड या फिर मेंबर लोड लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आपको सपोर्ट देनी है, सपोर्ट देने के बाद में प्रॉपर्टीज देनी है। प्रॉपर्टीज देने के बाद में आपको 2 लोड केसेस बना लेने हैं, जैसे कि मैंने बना लिए थे डेड लोड और लाइव लोड। उसके बाद में डेड लोड में जाके आपने यहाँ से सेल्फ वेट दे दिया, ये आपको देना ही होगा किसी भी स्ट्रक्चर में आप एनालाइज कर रहे हैं तो। अब क्या करना है, अब आपको मेंबर लोड लगाने के लिए डेड लोड पे करना है क्लिक, ठीक है। डेड लोड पे क्लिक करने के बाद में क्लिक कर देना है आपको ऐड पे। अब जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका देखिए मिलता है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है आपका मेंबर लोड। मेंबर लोड पे मैंने सिंपली कर दिया क्लिक। अब मेंबर लोड पे क्लिक करने के बाद में इसके अंदर भी आपको कई टाइप्स के यहाँ पे लोड आ रहे हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म फोर्स, यूनिफॉर्म मूवमेंट, कंसंट्रेटेड फोर्स, कंसंट्रेटेड मूवमेंट, लीनियर वेयरिंग, ट्रापोजोइडल, हाइड्रोस्टैटिक, मतलब काफी टाइप्स के आपके यहाँ पे लोड यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। बट हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली अपना यहाँ पे हम यूडीएल जिसको बोलते हैं ना, हम यूडीएल उसको यहाँ पे लगाने वाले हैं, जो होता है हमारा यूनिफॉर्म फोर्स, ठीक है। इसको हम वॉल लोड भी कहते हैं या फिर यूनिफॉर्म फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मेंबर लोड पे क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना है यूनिफॉर्म फोर्स पे, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है W1। अब आपको यूनिफॉर्म फोर्स देना कैसे है, अब आपको क्या पता कि मतलब वॉल लोड हमारा कितना आया या फिर आपको कितना यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रखा है मैंने, पूरा का पूरा समझाने के लिए इसका कैलकुलेशन बना रखी है मैंने, ठीक है। उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ देखो आप सभी को अपने स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, स्क्रीन को यहाँ पे क्या है आपका मेंबर लोड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने वॉल लोड। अब वॉल लोड को कैलकुलेट करते कैसे हैं, तो सबसे पहले लेट हमने मान लिया जो आपकी वॉल की लेंथ है वो 1 मीटर है। वॉल की हाइट जो है आपकी वो 3.65 मीटर है, यानी समथिंग 12 फीट की जो है आपकी वॉल की हाइट है, ठीक है। उसके बाद में थिकनेस कितनी है आपकी वॉल की, अब 9 इंची की वॉल हमें 9 इंची की वॉल का हमें वॉल लोड कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ पे 0.23 मीटर जो है यहाँ पे थिकनेस दे दी है, ठीक है। यानी कि समथिंग आपका 9 इंच यहाँ पे हो गया। उसके बाद में डेंसिटी ऑफ ब्रिक, यानी कि एक ईंट का जो आपकी डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, तो वन ब्रिक की जो डेंसिटी होती है वो होती है आपकी 19 किलो न्यूटन इंटू 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, आपके यहाँ पे जो है वन ब्रिक की डेंसिटी होती है, ठीक है। अब इतनी चीजें आपने यहाँ पे निकालने के बाद में करना क्या है, सिंपली देखो वॉल लोड को जो कैलकुलेट करते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू ब्रिक डेंसिटी, यानी कि जो आपकी वॉल है उसका आयतन, उसके आयतन की गुणा होती है आपकी एक ब्रिक की डेंसिटी से। तो सिंपली पहले आपको वॉल का आयतन निकालना पड़ेगा, उसकी आपको इंटू करनी पड़ेगी ब्रिक की डेंसिटी से। अगर आप इसको कैलकुलेशन को करते हो पूरा तो आपका क्या निकल के आता है, आपका आ जाता है वॉल लोड निकल के। तो यहाँ मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरा समथिंग कितना आया है निकल के आपका 15.95 किलो न्यूटन जो है मेरा यहाँ वॉल लोड निकल के आ जाता है। उसके बाद में 1 किलो न्यूटन का जो होता है आपका वॉल के ऊपर फिनिशिंग लोड लगता है। अब इस फिनिशिंग लोड को मैं अपने एक्चुअल वॉल लोड से अगर इसमें ऐड कर दूं तो मेरा जो वॉल लोड निकल के आता है वो कितना हो जाता है, 16.95 किलो न्यूटन यहाँ पे मेरा आ जाता है निकल के। तो समथिंग हम इसको पूरा जो है 17 किलो न्यूटन जो है यहाँ पे मान लेते हैं। तो वॉल लोड जो हमारा निकल के आता है फाइनली वो कितना निकल के आता है, 17 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने इस तरह से पूरी कैलकुलेशन करी है, आप भी कर सकते हो उस कैलकुलेशन को, ब्रिक की डेंसिटी वगैरह चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो जो वॉल लोड हमारा निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 17 किलो न्यूटन मेरा यहाँ पे वॉल लोड निकल के आया हुआ है, ठीक है। अभी चलते हैं अपना सॉफ्टवेयर में, ठीक है। फिर से डेड लोड पे गया मैं, यहाँ से ऐड पे क्लिक करा दिया मैंने, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है आपका मेंबर लोड, यूनिफॉर्म फोर्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी W1 में वो आएगी आपकी माइनस के 17 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये जो आ गया आपका, यहाँ हमने वॉल लोड की वैल्यू दे दी है, ठीक है। डायरेक्शन रखनी है आपको यहाँ से ग्लोबल बाई, यानी कि आपकी जो वॉल होगी वो बीम के ऊपर खड़ी हुई होगी, तो जो लोड लगेगा आपका
17 किलो न्यूटन का लोड नीचे की तरफ लगेगा बीम के ऊपर अगर आपकी बॉल खड़ी है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस के 17 किलो न्यूटन का लोड दिया है, ठीक है, और डायरेक्शन रखी है अपनी ग्लोबल वाई। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक चीज और आ रही होगी निकल के आपकी, D1, D2, D3। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली ये होता है, जैसे मान लो अगर किसी बीम के ऊपर आपकी अगर हाफ वॉल बनी हो या फिर किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ही सिर्फ वॉल बनी हुई है आपकी, तो उसके लिए आप यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हो। जैसे मान लो आपका 4 मीटर का बीम है, तो जो वॉल बननी है आपकी स्टार्ट हो रही है 4 मीटर के बीम के ऊपर, वो हो रही है आपकी 1.38 या कुछ भी मान सकते हैं समथिंग, वहां से स्टार्ट हो रही है और 3 मीटर तक आपकी वॉल बनी हुई है। तो सिंपली आपको यहाँ से उनकी वैल्यू दे देनी होगी D1 और D2 पॉइंट की। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, उतने बीच पे जो है वॉल लोड आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे सिंगल एक बीम के ऊपर लोड लगाना है हमें पूरा, तो यहाँ से मैंने माइनस के 17 किलो न्यूटन यहाँ से लोड दे दिया, डायरेक्शन कर दिया ग्लोबल वाई, सिंपली कर दिया मैंने क्लिक ऑन ऐड और उसके बाद में कर दिया क्लिक ऑन क्लोज। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे सिंपली आपका डाटा एंट्री पैनल में लिखा हुआ आ रहा है आपका, यहाँ पे जो आपने वॉल लोड बनाया है अपना मेंबर लोड बनाया है वो यहाँ पे आपका आ चुका है, ठीक है। यूनिफॉर्म ग्लोबल डायरेक्शन आपकी वाई हो गई, और यहाँ पे जो हमने लोड निकाला है अभी वॉल का, वो हो गया आपका माइनस के 17 किलोमीटर पर मीटर। इसको करना है सेलेक्ट। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया जो आपका वॉल लोड होता है वो आपका बीम्स के ऊपर लगता है, तो हमें क्या कर लेना होगा, अपने सारे बीम्स को सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है, या फिर जहां-जहां पे आपको वॉल का लोड दिखाना है उन बीम्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो सिंपली मैं गया अपने सेलेक्ट में, और यहाँ से बीम्स पैरेलल टू मैंने ले लिया यहाँ से एक्स डायरेक्शन के सारे बीम मेरे, और बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन के मेरे सारे बीम, ठीक है। एक सेकंड गलत हो गया, कोई बात नहीं। सेलेक्ट में गए बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन एंड बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन, और सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपका असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, क्लिक करना है और यहाँ से सिंपल असाइन पे कर देना है क्लिक और यस। तो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे आपका जो लोड है वो यहाँ पे जो है लग चुका है, यानी मेंबर लोड आपका फुल्ली यहाँ पे जो है लग चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको लोड को चेक करना है। अब देखो यहाँ पे लोड को चेक करने के लिए होती है आपकी की, जैसे ही मैंने यहाँ से शिफ्ट बी प्रेस कराया तो क्या हुआ, जहां जहां आपका जो लोड लगा हुआ है वहां पे देखो पूरा का पूरा दिखाएगा। मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो यहाँ दिखा भी रहा है, एरो के निशान आप देख भी पा रहे होगे यहाँ पे, यानी कि अगर इस वाले बीम की बात करूं मैं, जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे बीम, इस पे जो मेरा लोड लग रहा है नीचे की तरफ कितना लोड लग रहा है इस पूरे बीम पे मेरा माइनस के 17 किलो न्यूटन का मेरा यहाँ पे लोड लग रहा है इस वाले बीम के ऊपर। और जो माइनस के 17 किलो न्यूटन का जो लोड है वो मेरी क्या है, एक वॉल है, यानी कि हमने जो वॉल लोड लगाया है वो माइनस के 17 किलो न्यूटन का जो है यहाँ पे हमने लोड लगाया है, ठीक है। तो बताया आपका वॉल लोड लगाने का प्रोसेस इसको, ठीक है। अब देखो हमें लगाना है फ्लोर लोड, तो सबसे पहले लगाएंगे हम डेड लोड में। तो डेड लोड पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा दिया, उसके बाद में क्लिक कराया मैंने ऐड पे। अब जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक कराया तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको फ्लोर लोड, सिंपली फ्लोर लोड पे करना है आपको क्लिक, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेशर की वैल्यू देनी है, तो हमने डेड लोड के अंदर लगा रहे हैं हम, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी कर दूंगा मैं, माइनस के 3.75। अब माइनस का साइन मैंने यहाँ पर भी लगाया है, ठीक है। किस लिए, क्योंकि जो मेरा लोड होगा वो नीचे की तरफ लगेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्रेशर दे दिया आपका माइनस के 3.75। उसके बाद में डायरेक्शन रखनी है आपको ग्लोबल बाई। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज और आती है आपकी रेंज, यानी कि टोटल जो आपका स्ट्रक्चर है उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। मिनिमम कितना है आपका और मैक्सिमम यहाँ पे कितना है, ठीक है। यानी आप यहाँ से जैसे मान लो अगर आप फ्लो लोड देना चाह रहे हो ये वाला सिर्फ ये आपका जो स्टोरी वाइज अगर आपको देना है, जैसे मान लो आप इसी वाली फर्स्ट स्टोरी पे ही देना चाहते हो यहाँ से, तो यहाँ से सिर्फ आपको रेंज सेलेक्ट करनी है मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरे को सारी स्टोरीज में ही चाहिए फ्लोर लोड डेड लोड के अंदर फ्लोर लोड, तो यहाँ से मैं मैक्सिमम जो बिल्डिंग है मेरी वो मैं यहाँ पे मैक्सिमम कुछ भी कर सकता हूँ, यानी मैंने 50 मीटर रख दिया, ऑटोमेटिकली ले लेगा वो 0 मीटर से ले 1 मीटर से लेके 50 मीटर तक जितने भी मेरे स्टोरीज आ रहे होंगे, जितने भी फ्लोर्स पड़े हुए आ रहे होंगे, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा वो, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने प्रेशर की वैल्यू दे दिया, डायरेक्शन ग्लोबल वाई कर दिया, उसके बाद में यहाँ से मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी मैक्सिमम 50 मीटर, ऐड पे क्लिक करा दिया और कर दिया क्लोज। इसको आपको असाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली आपका जो फ्लो लोड है वो यहाँ पे लग जाता है।
मैंने यहाँ सिंपली क्लिक किया तो आपको यहाँ दिख भी कर रहा होगा फ्लोर लोड जो है मेरा वो यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, डेट लोड के अकॉर्डिंग इस तरह से ये। ठीक है, शिफ्ट के साथ में वी प्रेस कराया तो यहाँ से देखो फ्लोर लोड की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये जितना मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम यहाँ से अपना हमने डेड लोड के अंदर अपना फ्लोर लोड दे दिया। उसके बाद में बारी आती है आपके लाइव लोड के अंदर फ्लोर लोड देना है। ठीक है, इन सबका आपका पूरा का पूरा यहाँ पे लिस्ट निकल के आती है, पूरी की पूरी डिटेल आती है निकल के जब इसका एनालाइज करते हैं हम। ठीक है, तो अब लाइव लोड के अकॉर्डिंग लगाना है तो लाइव लोड पे क्लिक करा दिया, ऐड पे क्लिक करा दिया। ठीक है, फ्लोर लोड पे क्लिक कराया, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू कर दिया मैंने 5। अब जो मेरा लाइव लोड होगा वो मेरा मान लो यहाँ से मेरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से माइनस के 5 किलो न्यूटन दे दिया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए। वही सेम चीज डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है और बाई रेंज सेलेक्ट करनी है, तो रेंज कर दिया मैंने, चलो फिर से 50 मीटर। यहाँ कर दिया अपना ऐड और क्लोज। तो ये मेरा लग चुका है आपका लाइव के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी लाइव लोड के अकॉर्डिंग फ्लोर लोड ये है मेरा और डेड लोड के अकॉर्डिंग मेरा फ्लोर लोड ये है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को।